खुशी कोई पहले से बनाई हुई चीज नहीं है, यह आपके अपने कार्यों से आती है। खुशी परिस्थितियाँ से नहीं, हमारे कर्मों से जन्म लेती है। इसलिए जीवन में अच्छे कर्म कीजिए और अच्छे काम कीजिए ताकि आपको खुशी भी मिले और अपने कामों पे गर्व भी हो और दूसरे को नुकसान भी ना हो। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज के इस वीडियो में झारखंड में उद्योग, ये झारखंड की अर्थव्यवस्था का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आप बोल सकते हैं मेजर इंडस्ट्री या ऑफ झारखंड, जो कि 2026 में हम लोग इसको कंप्लीट कर रहे हैं। यहाँ पे आप विश्वास नहीं करेंगे, 60 प्लस प्रश्न है। सारे एमसीक्यू प्लस पीवाईक्यू है। मतलब एमसीक्यू में तो दिया गया है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, बहुविकल्पीय है, और ये पीवाईक्यू है, यानी प्रीवियस ईयर, एक क्वेश्चन बैंक के रूप में आप देख सकते हैं। ये आपके झारखंड के सारे एग्जामों के लिए, क्योंकि ये झारखंड का जीके है, जीएस है, समान ज्ञान है, तो वो जेपीएससी का कोई एग्ज़ाम हो, जेपीएससी के द्वारा लगातार एग्ज़ाम आ ही रहा है और आएगा भी। ऐसा नहीं कि एग्ज़ाम लेना बंद हो जाएगा, ऐसा तो होगा नहीं। तो आप लगातार चीज़ों को पढ़ते रहिए। आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपका सिलेक्शन फिक्स है कि होगा, क्योंकि आप मेहनत कर रहे हैं, आप टाइम दे रहे हैं। तो ये जेपीएससी का, जैसे में अभी सीडीपीओ आएगा, हो सकता है। बहुत सारे फॉर्म आया भी और चला भी गया, तो बहुत लोगों का नहीं हुआ। कहे कि वो बहुत सारे लोग जो है पढ़ाई में उतना टाइम नहीं देते, जब फॉर्म आता है तब पढ़ता है। बहुत लोग ऐसे होते हैं कि वो उसका रेगुलर ही रूटीन ही बन जाता है, वो हमेशा पढ़ते रहते हैं, क्योंकि उसका हैबिट वही है। ज़्यादा फोकस और कंसंट्रेट हो गए हैं। तो इस तरह से जेपीएससी के सारे एग्ज़ाम और जेएसएससी तो और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर जल्दी लेना है तो ये सिंगल विंडो एग्ज़ाम होता है, तो ये ज़्यादा है। तो जेएसएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो, फील्ड वर्कर है, कक्षपाल है, दरोगा है, कांस्टेबल है, या कोई भी एग्ज़ाम हो झारखंड का, आप बिंदास होकर टॉपिक देखिए। झारखंड की रीढ़ की हड्डी है इंडस्ट्री, कारखाना, झारखंड टिका हुआ इस पे, तो आप इस टॉपिक को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो चलिए आप इसे देखिए। कोई अगर आपके पास चैनल है टेलीग्राम, उसमें आप इसको शेयर कर सकते हैं। अगर कोई व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें शेयर कर दीजिए, ताकि आपको भी बेनिफिट हो, हमको भी हो। ज़्यादा लोग देखेंगे तो मेरे व्यू ज़्यादा बढ़ेंगे, उसके बाद ज़्यादा सब्सक्राइब भी आ सकता है। तो अगर आप शेयर करेंगे, आपका कंट्रीब्यूशन ये है। बाकी आपको तो लाइक करना है नहीं, आपको कमेंट तो करना है नहीं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए पहला प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है, एक एक करके देखेंगे और बहुत अच्छे से देखेंगे। झारखंड में लौह इस्पात उद्योग, लौह का मतलब होता है आयरन, और इस्पात का मतलब होता है स्टील, और उद्योग का मतलब होता है इंडस्ट्री। तो आप इसे बोल सकते हैं आयरन स्टील इंडस्ट्री। यानी झारखंड में लौह इस्पात उद्योग के विकास का प्रमुख कारण क्या है। झारखंड में आयरन और आयरन स्टील कंपनी या इंडस्ट्री या लिमिटेड क्यों बनाए गए हैं। तो आपका यहाँ पे 1 का आंसर क्या हो जाएगा। 1 का आंसर आपका यहाँ सी होगा, जो कि बहुत अच्छा रीजन बताया गया है। इसका मेन रीज़न है कि झारखंड में लौह अयस्क और कोयले की प्रचुरता है। हम लोग लौह अयस्क को क्या बोलते हैं, आयरन ओर बोलते हैं, आयरन ओर। तो ये इसे आप याद रखिए। इस प्रकार से यहाँ कोयला बहुत ज़्यादा है, कोल है, क्योंकि आप जानते हैं धरती में कोल जो से पाया जाता है। ये बना कैसे है, तो अधिक दाब, अधिक तापमान, यानी कि प्रेशर और टेम्परेचर के कारण कई साल पहले जब पेड़ पौधे जीव जंतु दबे होंगे, तो वो कन्वर्ट हो गए होंगे। बहुत अंदर नीचे क्या है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, प्रेशर है, तापमान है, तो इसके कारण से। तो आपका परफेक्ट और करेक्ट आंसर यही होगा। इसलिए यहाँ पे आपको टिस्को यानी टाटा वगैरह, फिर आपको स्टील, बोकारो स्टील, और भी तरह तरह के चीज़ आपको देखने को मिला। यहाँ पे कंपनी, इंडस्ट्री, उद्योग लगा, क्योंकि आयरन और यहाँ बहुत ज़्यादा आयरन था, मैग्नीज था, लोएस्क था, हेमेटाइट था, बॉक्साइट था, मैग्नेटाइट था। तो इस प्रकार से आपको मालूम होना चाहिए। जनसंख्या की अधिकता नहीं, जनसंख्या का अधिकता तो यूपी में है, उत्तर प्रदेश, बिहार में है, तो यहाँ तो ये होगा ही नहीं। पूंजी की उपलब्धता, ये तो आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा। पैसा के मामले में ये तो बहुत ज़्यादा है नहीं। समुद्रीय तट, ये आपको केरल और तमिलनाडु में देखने को मिलेगा, तो ये तो ऐसे ही कट गया। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए 2 में क्या पूछा जा रहा है कि झारखंड के किस प्रमंडल की चट्टानों को आयरन और सीरीज कहा जाता है। ये आपसे पूछ रहा है ना कि झारखंड के किस प्रमंडल, झारखंड में कितने प्रमंडल है, 5 प्रमंडल है। जब झारखंड का निर्माण किया गया था, झारखंड का निर्माण 15 नवंबर 2000 ईस्वी को किया गया था। क्यों किया गया था इस दिन, तो इस दिन भगवान बिरसा मुंडा की 125वीं जयंती था, और इसी दिन उसका जन्मदिन भी मनाया जाता है। अब तो जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है, झारखंड का स्थापना दिवस मनाया जाता है। तो झारखंड का स्थापना भगवान बिरसा मुंडा की 125वीं दिवस पर किया गया था। बिहार से दक्षिणी हिस्सा को कट करके बनाया गया, 46% लैंड लिया गया। याद रखिए 28वां राज्य बना, इसका कैपिटल रांची रखा गया। तो आपको हम इतना इसलिए बता रहे हैं, उस समय प्रमंडल 4 था, एक नया प्रमंडल बना, कोल्हान प्रमंडल।
तो इस प्रकार से कोल्हान प्रमंडल में 3 जिला है। अभी प्रमंडलों की संख्या 5 है। सबसे बड़ा प्रमंडल उत्तरी छोटा नागपुर, सबसे छोटा आपका पलामू है जिसमें 3 जिला है। तो चलिए इतना सारा फैक्ट अगर पॉपुलेशन में पूछा जाए और क्षेत्रफल में तो आपका उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल हो जाएगा। तो पूछ रहा है ऐसा कौन सा प्रमंडल है जहाँ की चट्टानों को आयरन और सीरीज के नाम से पुकारा जाता है या कहा जाता है। तो 2 का आपका यहाँ पे डी होगा कोल्हान प्रमंडल। अब कोल्हान प्रमंडल झारखंड में कहाँ है, तो आपको कोल्हान में जो है यहाँ पे देखने को मिलेगा, यानी दक्षिण में, साउथ में। अब इसी प्रकार से देखते हैं, देखिए संथाल परगना का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो आप जो है कमेंट करके बता दीजिए। पलामू प्रमंडल का आपका हम हेडक्वार्टर बता देते हैं, ये मेदिनीनगर में है। उत्तरी छोटा नागपुर का हजारीबाग में है। कोल्हान प्रमंडल का चाईबासा में आपको देखने को मिलेगा। इस प्रकार से संथाल परगना में 6 जिला है। पलामू प्रमंडल सबसे छोटा है जिसमें 3 जिले हैं। उत्तरी में 7 जिला है जिसका मुख्यालय हजारीबाग है, और कोल्हान में 3 जिला है। सबसे नया आपका यही है। फिर देखिए कि भारत में लौह इस्पात उद्योग को आधुनिक सभ्यता का आधार किसने कहा था। ये सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप जेपीएससी के मेंस वगैरह देंगे तो डायरेक्टली क्वेश्चन यही इसी तरह पूछता है, और पूछा भी गया है। आप पीवाईक्यू देख लीजिए मेंस का, तो उसमें पूछा गया था कि भारत में जितने भी लौह इस्पात उद्योग है उसके बारे में उल्लेख करें, और ये 20 नंबर का आंसर राइटिंग पूछा था। तो ये सब आपको मालूम होना चाहिए। तो भारत में जितने भी आयरन स्टील इंडस्ट्री था, कारखाना था, उसे आधुनिक सभ्यता का आधार किसने कहा था, तो ये कहे थे जवाहरलाल नेहरू। ये इम्पोर्टेंट होगा। ये देश के फर्स्ट पीएम थे। 1947 में बन गए थे और ये जाकर 1964 तक रहे थे। ये सबसे अधिक दिनों तक रहे थे, और इस प्रकार से लगभग 17 सालों तक। मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा। इसके बाद गुलजारी लाल नंदा बने थे। उसके बाद जो है से आपका बहादुर लाल शास्त्री आए थे। तो आधुनिक भारत की आधार क्या हो जाएगा, तो जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। तो चलिए, और महात्मा गांधी दिया है, देखिए जमशेद जी टाटा दिया है। तो जमशेद जी टाटा के नाम पर ही यानी कि टाटा आप बोल सकते हैं कि जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम का नाम रखा गया है। पहले साक्षी था, इन्हीं के द्वारा यहाँ पे लगाया गया टिस्को। चलिए आगे प्रश्न में हम लोग इसको चर्चा करेंगे। सुभाष चंद्र बोस के बारे में याद रखिए, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा जैसे नारा दिया गया। आज़ाद हिंद फौज का स्थापना किया गया सुभाष चंद्र बोस। अब से आप अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी यानी टिस्को का स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो आपका 4 का राइट आंसर भी होगा 1907 ईस्वी में। तो ये डेट आप याद रखिए, 1907 ईस्वी में टिस्को का स्थापना साक्षी में किया गया। कहाँ, अब इसका नया नाम जमशेदपुर है, जिसे टाटा नगर भी कहते हैं और इस्पात नगरी भी आप बोल सकते हैं। और जमशेदपुर जो कि पूर्वी सिंहभूम, ईस्ट सिंहभूम में आता है, कोल्हान प्रमंडल का। इसी प्रकार से टिस्को का जो स्थापना है ये 1904 में इसके दिमाग में उपजा था, आया था, लेकिन फाइनली 1907 में किया गया था। यहाँ पे स्वर्ण रेखा और खरकई नदी के संगम पर। मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। तो यहाँ पे आपका जो है, अब इसमें देखिए 2 डेट दिया गया है। टिस्को का मतलब हो गया टाटा आयरन स्टील कंपनी लिमिटेड, जिसको टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी बोलेंगे। तो टाटा फिर आयरन का प्रोडक्शन सबसे फर्स्ट आयरन आ रहा है, इसलिए इसका 1911 में हुआ। फिर 1912 में आपको देखने को मिलेगा स्टील, यानी कि स्टील को बोलते हैं इस्पात, आयरन को बोलते हैं लोहा। तो लोहा का उत्पादन 1911 में, और आपका इस्पात यानी स्टील का कंपनी 1912 में। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। ये सारे फैक्ट आप याद रखिए, यहाँ पे आपका सारा अच्छे से प्रश्न दिया गया है। देखिए टिस्को, हाँ एक चीज़ और कि 2000 में टिस्को का नाम चेंज करके कर दिया गया टाटा स्टील। तो ये आपसे पूछा जा रहा है कि टिस्को के स्थापना के मूल विजनरी कौन थे जिनका निधन 1904 में हो गया था। तो आपका 5 का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, जमशेदजी नौसरवानजी टाटा। जमशेदजी नौसरवानजी टाटा ये जो है से आप समझिए कि टिस्को का ये मूल विजनरी थे, इसी के दिमाग में उपजा था, यही सोचे थे। लेकिन इनका निधन 1904 में हो जाता है, इसलिए इसका स्थापना इस समय नहीं हो पाया। तो 1907 में हुआ। यहाँ पे पानी भी अच्छा था। यहाँ टाटा काला माटी रेलवे स्टेशन भी था, आप जानते हुगली, यहाँ पे एयरपोर्ट बंदरगाह था। यहाँ बड़े बड़े पोर्ट, मार्केट, हाईवे, एक्सप्रेसवे था, तो अच्छा सुविधा हो जा रहा था। रतन टाटा का भी फिलहाल हाल ही में डेथ हुआ। इसी प्रकार से देखिए आरडी टाटा दिया गया है, तो जेआरडी टाटा रहता तो जेआरडी टाटा को भारत रत्न मिल चुका है 1992 में। और ऐसा पाने वाले उद्योगपति ये प्रथम थे जिसको भारत रत्न दिया गया है। झारखंड से पहले व्यक्ति जिसे भारत रत्न दिया गया है। और रतन टाटा जो से इनका अभी हाल ही में निधन हुआ। इसी प्रकार से ये दोराबाजी टाटा है। अब ये सब इनके अपने फैमिली से रिलेटेड है।
जमशेदपुर में टिस्को की स्थापना वास्तव में किसके द्वारा की गई थी? 6 का आंसर ये होगा दोराबाजी टाटा। तो आप यहाँ पे याद रखिएगा, आपका राइट आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा, दोराबाजी टाटा। तो ये जो है वास्तव में इनके द्वारा किया गया, कहाँ? जमशेदपुर में, साक्षी नामक। अब देखिए कि टाटा स्टील टिस्को को कोकिंग कोल मुख्य रूप से किन क्षेत्रों से प्राप्त होता है? तो 7 का आंसर ये होगा रानीगंज और झरिया। रानीगंज ये आपका पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल में है। झरिया आपका धनबाद झारखंड में है। यहीं से कोकिंग कोल का मुख्य रूप से इन लोगों को प्राप्त किया जाता है। टिस्को यानी टाटा स्टील, इसका नाम अब टिस्को टाटा स्टील है। ये पुराना नाम जो है टिस्को कहता है, इसलिए जमशेदपुर को टिस्को और टेल्को या फिर टाटा स्टील शहर के नाम से भी जाना जाता है जमशेदपुर, जिसका पुराना नाम साक्षी है। आपको बता दें कि रानीगंज ये भारत का पहला ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे पूर्ण आधुनिक रूप से कोयला जो है धरती से निकाला गया था और प्रयास किया गया था। और झारखंड में वो पहला स्थान कौन है जहाँ से कोयला निकाला गया? तो आपका झरिया। ये दोनों फैक्ट आप याद रखिए। इसी प्रकार से टाटा स्टील को विद्युत ऊर्जा यानी पावर सप्लाई लाइन, बिजली करंट किस परियोजना से प्राप्त होती है? तो एक फैक्ट्री इंडस्ट्री चलाने के लिए ये सब चाहिए, तो इसे डीवीसी से प्राप्त होता है। डीवीसी का फुल फॉर्म होता है दामोदर वैली कॉर्पोरेशन यानी दामोदर घाटी परियोजना। ये यूएसए के सहयोग से लगाया गया और यूएसए का टेनेंसी घाटी परियोजना को देखकर लगाया गया। भारत का प्रथम मल्टीपर्पस रिवर प्रोजेक्ट था, यानी कि नदी घाटी परियोजना था। और ये आपको याद रखना है कि दामोदर घाटी का हेडक्वार्टर कोलकाता में, ये झारखंड और वेस्ट बंगाल के संयुक्त रूप से जो से है। इसमें छोटे बड़े 8 बांध बनाया गया है। इसका स्थापना 1948 में किया गया था। 7 जुलाई 1948 को डीवीसी के हम बात कर रहे हैं। ये दामोदर नदी पर बनाया गया था। टाटा स्टील द्वारा निर्मित माल का निर्यात मुख्य किस बंदरगाह से किया जाता है? तो 9 का आपका डी होगा कोलकाता बंदरगाह। ये वाला आप याद रखिए। देखिए पारादीप बंदरगाह आपका उड़ीसा में है। विशाखापट्टनम बंदरगाह ये एक प्रकार का आपका जो है आर्टिफिशियल है, ये मैनमेड है। ये आपका आंध्र प्रदेश में। मुंबई बंदरगाह सबसे बड़ा बंदरगाह है, ये आपका महाराष्ट्र में है। कोलकाता आपका पश्चिम बंगाल में है। तो टाटा स्टील से जो माल या प्रोडक्ट बनता है, जो फिनिश हो जाता है, अब उसे दुनिया में भेजना है, बेचना है, तो कोलकाता बंदरगाह से भेजा जाएगा, एक्सपोर्ट किया जाएगा। टिस्को का अब नया नाम टाटा है। 2005 में नाम चेंज किया गया। तो वही बोल रहा है कि टिस्को का फुल फॉर्म क्या होता है? तो टाटा आयरन स्टील कंपनी लिमिटेड। आप तो इसको टाटा बोलते हैं, टाटा कंपनी लिमिटेड, इस तरह से। तो टिस्को का नाम बदलकर आधिकारिक रूप से टाटा स्टील जो है कौन सा साल या किस वर्ष में किया गया था? तो आपका सी हो जाएगा 2005 में। तो 2005 याद रखिए, इसका नाम जो है चेंज कर दिया गया। तो इसी प्रकार से किसका नाम चेंज किया गया? साक्षी शहर का नाम चेंज किया गया, जो जमशेदजी टाटा के नाम पर रखा गया। उसके बाद कालामाटी रेलवे स्टेशन का अब जो है टाटा नगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया और टाटा टिस्को का भी नाम चेंज किया गया। टाटा समूह यानी टाटा ग्रुप की स्थापना जमशेदजी टाटा द्वारा किस वर्ष की गई थी, जिसका मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में। इसका हेडक्वार्टर मुख्यालय आपको महाराष्ट्र मुंबई में देखने को मिलेगा। महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई में। 11 का राइट आंसर आपका बी होगा 1868 ईस्वी। तो ये वाला आप याद रखिए, 1868 आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। यहाँ पे क्वेश्चन 11 है, इसलिए आपका बी जो है राइट होगा। अब क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है 12 में कि झारखंड का कौन सा इस्पात संयंत्र सार्वजनिक क्षेत्र पब्लिक सेक्टर के अंतर्गत आता है? तो कौन सा ऐसा इस्पात संयंत्र यानी कि स्टील प्लांट है जो सार्वजनिक क्षेत्र यानी पब्लिक सेक्टर के अंतर्गत आता है, सरकार गवर्नमेंट के अंतर्गत आता है? तो ये बोकारो इस्पात संयंत्र है। बोकारो इस्पात संयंत्र 1964 में लगाया गया था, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। लेकिन इसमें प्रोडक्शन जो है 1972 से स्टार्ट हुआ, लेकिन इसमें आग की भट्टी लगाया गया था 1972 से, लेकिन इसका प्रोडक्शन 1974 से हुआ। तो ये भी कभी कभी दे देता है और ऑप्शन में 74 नहीं रहेगा, तो 72 आपको करना पड़ेगा। तो हम आपको बताएं किसको? बोकारो स्टील प्लांट के बारे में। बोकारो स्टील प्लांट 1964 में लगाया गया। तो ये सारे याद रखिए 1964 में। ये डेट किस लिए इंपॉर्टेंट है? क्योंकि बोकारो इस्पात संयंत्र बोकारो स्टील प्लांट लगाया गया। अब बोकारो स्टील प्लांट जो से तीसरी यानी कि तृतीय 5 ईयर प्लान, या फिर आप बोल सकते हैं तीसरी 5 ईयर यानी तीसरी पंचवर्षीय परियोजना में लगाया गया था 1964 में। और ये जो है सेल के अंतर्गत आता है। तो ये वाला आप याद रखिए, सेल का फुल फॉर्म स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये भारत सरकार का स्वामित्व के अंतर्गत आता है। तो बोकारो कहाँ पे है? तो धनबाद में है। ये वाला आप याद रखिए। बोकारो नहीं, आपका बोकारो इस्पात संयंत्र बोकारो में है, इस तरह से आप याद रखिए। इसी प्रकार से टिस्को है जो जमशेदपुर में है, जिंदल स्टील प्लांट है, टिन प्लेट कंपनी है, इसके बारे में आगे देखेंगे।
तो हम लोग इसके इतना कुछ हम लोग जाने। तो 1972 क्या है, फिर से आपको बता देते हैं। 1972 में यहाँ आग का भट्ठी लगाया गया था। उसके बाद 1974 से प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया। और ये किसके सहयोग से लगाया गया था वो भी हम आपको बता देते हैं। ये जो है सो रूस के सहयोग से लगाया गया था। ये सारे फैक्ट आप इतना याद रखेंगे तो आपसे ये पूछा जाता है। टाटा स्टील का कॉर्पोरेट मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आपका 13 का यहाँ पे राइट आंसर डी हो जाएगा, मुंबई में है। आप याद रखिएगा इसका कहाँ पे, मुंबई में। और कोलकाता में किसका हेडक्वार्टर है? तो डीवीसी का है, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन का। क्वेश्चन 14 है, टाटा स्टील को कच्चे माल के रूप में चूना पत्थर लाइमस्टोन की आपूर्ति कहाँ से होती है? चूना पत्थर लाइमस्टोन, इसका जैसे सीमेंट वगैरह बनाने में यूज होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये विंध्य श्रेणी के पर्वतों में पाया जाता है। तो यहाँ पे आपका 14 का राइट आंसर हो जाएगा ए, सुंदर नगर उड़ीसा। तो आप याद रखिएगा, सुंदर नगर उड़ीसा से टाटा स्टील को चूना पत्थर कच्चे माल के रूप में प्राप्त होता है। यहाँ पे जितना भी, जैसे नोवा मुंडी एशिया का सबसे बड़ा खान है, माइन है, ये आपका लो एस के लिए फेमस है, सिंहभूम में है, झारखंड। मयूरभंज उड़ीसा में है, चाईबासा आप झारखंड में जानते हैं। सुंदर जो है सुंदर नगर कहाँ है? उड़ीसा में है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर आपसे क्या पूछा जा रहा है 15 कि टाटा स्टील को मैग्नीज और क्रोमाइट की प्राप्ति कहाँ से होती है? तो 15 का आंसर भी होगा चाईबासा सिंहभूम से। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, ये पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा, आप याद रखिएगा टाटा स्टील को यहीं से प्राप्त होता है। टाटा स्टील को कच्चा लोहा यानी आयरन ओर की मुख्य रूप से किन खानों से प्राप्त होता है? तो वो कौन सा माइन है? तो 16 का आपका ये होगा मयूरभंज और नोवा मुंडी। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम नोवा मुंडी और उड़ीसा के मयूरभंज से टाटा स्टील यानी टिस्को को आयरन, कच्चा लोहा आयरन और जो है इन्हीं खानों से प्राप्त होता है, जो कि इनको मिलता भी है। अब आपसे नेक्स्ट पूछा कि टाटा स्टील प्लांट के लिए जल की मुख्य आपूर्ति किन नदियों से होती है? तो यहाँ पे 17 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, स्वर्णरेखा और खरकई। स्वर्णरेखा और खरकई नदियों के संगम पर बसा हुआ है साकची यानी जमशेदपुर या टाटा। यहाँ जो है पूर्वी सिंहभूम जिला में आता है, कोल्हान प्रमंडल के अंतर्गत ये बिलोंग करता है। तो टाटा स्टील प्लांट, इसको जल की जो आपूर्ति हो रहा है वो स्वर्णरेखा नदी और खरकई नदी से हो रहा है, इसलिए तो यहाँ पे ये लगाया गया था। नदी नहीं रहेगा, पानी नहीं मिलेगा तो कैसे होगा? जबकि दामोदर और भेड़ा नदी के संगम पर रजरप्पा आपको जैसे छिन्नमस्ती के मंदिर देखने को मिलेगा रामगढ़ में, और यहीं पे आपको रजरप्पा जलप्रपात भी देखने को मिलेगा। चलिए आगे देख लेते हैं। टाटा स्टील के मुख्य उत्पादों में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? तो 18 का आपका डी हो जाएगा, सीमेंट। यानी टाटा स्टील के मुख्य उत्पादों में वो क्या प्रोडक्ट नहीं करते हैं, वो क्या नहीं बनाते हैं, निर्माण नहीं करते, तो सीमेंट वो नहीं बनाते हैं टाटा स्टील के। देखिए, हॉट रोल्ड सिल्ट बनाते हैं, कोल्ड रोल्ड सिल्ट बनाते हैं, गल्वेनाइज सिल्ट बनाते हैं। तो इस प्रकार से ये सब सीट जो है इंपॉर्टेंट होगा। टीन प्लेट कंपनी आया, तो टीन प्लेट कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये आपसे सिंपल पूछा जा रहा है कि टीन प्लेट कंपनी ऑफ इंडिया जो है किसकी अनुसंगी सब्सिडरी कंपनी है? तो यहाँ पे 19 का राइट आंसर भी होगा, टाटा स्टील की ही है। यानी कि सिंपल आप याद रखिए, टीन प्लेट कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड टाटा स्टील की है। सेल लिख रहा है, सेल का फुल फॉर्म स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बोकारो स्टील इन्हीं के अंतर्गत आता है। और एचईसी का आपको बता दें, एचईसी हैवी इंजीनियरिंग कोऑपरेशन, ये जैसे आपको रांची में देखने को मिलेगा, 1958 में इसका स्थापना किया गया था। अब आगे का प्रश्न देखते हैं। देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है कि जमशेदपुर में स्थित टोयो रोल्स लिमिटेड मुख्य रूप से किस उत्पाद के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है? तो 20 का आपका सी होगा, फर्ज और कास्ट रोल। तो ये वाला आप याद रखिए, यहाँ पे आपका सी होगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट प्रश्न है कि झारखंड में लौह इस्पात उद्योग का सबसे प्रमुख और ऐतिहासिक केंद्र कौन सा नगर है? तो यहाँ पे आपका 21 का डी हो जाएगा, जमशेदपुर है। ये आप याद रखिए, ये झारखंड में लौह इस्पात उद्योग का सबसे प्रमुख और ऐतिहासिक केंद्र जमशेदपुर है, जिसे हम लोग कहते हैं टाटा या पूर्वी सिंहभूम जिला में आता है। वर्ष 1919 में यानी 1990 में साकची नामक स्थान का जो है नाम बदलकर जमशेदपुर किस वायसराय या गवर्नर के द्वारा किया गया था? तो साकची का नाम बदलकर जमशेदपुर जमशेद जी टाटा के नाम पर किया गया 1919 ईस्वी में। और ये कौन किए थे? तो ये किए थे आपका लॉर्ड चेम्सफोर्ड। तो ये इनका नाम आप याद रखिए, ये एक अंग्रेज अधिकारी थे। आपका सी आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर आपका 23 है कि बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किस पंचवर्षीय 5 ईयर प्लान के दौरान की गई थी? यह एक पीवाईक्यू है, अभी रिसेंट 2026 में जेपीएससी के
प्रीलिम्स पीटी में पूछा गया, पब्लिक सर्विस कमीशन में, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। यहाँ तृतीय पंचवर्षीय योजना, पहला 5 ईयर प्लान 1951 से 56 तक चला, फिर 56 से आपका जो चला से 61 तक चला, और तीसरा आपका 61 से लेकर 66 तक चला था, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और इसका स्थापना किया गया था 1964 में। तो ये थर्ड 5 ईयर प्लान में आ जाता है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। अब इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 है कि बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किस तिथि निम्नलिखित में से हुई थी। तो किस कब हुआ था, तो यहाँ पे आपका जैसे ये वाला राइट आंसर हो जाएगा। तो आप यहाँ पे 24 का ये है 29 जनवरी 1964। तो बस आप 1964 याद रखिए, यही पूछा जाता है। क्वेश्चन है कि बोकारो स्टील प्लांट को कोकिंग कोल निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों से प्राप्त होती है। 25 का आंसर भी होगा, झरिया और बोकारो से प्राप्त होता है। अब हम लोग और भी देख लेते हैं कि बोकारो स्टील प्लांट को जल की सुरक्षित आपूर्ति किस बांध या रिजर्वायर से सुनिश्चित की जाती है। तो यहाँ 26 का आपका राइट आंसर भी होगा, तेनूघाट और गरगा बांध। तो आप याद रखिए, तेनूघाट और गरगा बांध से बोकारो स्टील प्लांट को जल की सुरक्षित आपूर्ति जो है इस रिजर्वायर से सुनिश्चित की जा रहा है। तेनूघाट आपका बोकारो में है, और गरगा बांध भी आप जो है इसी के आसपास है। इसी प्रकार से आप देखेंगे। नेक्स्ट देखिए, मसानजोर बांध को कनाडा बांध कहा जाता है, मयूराक्षी नदी पर है। तिलैया बांध दामोदर की सहायक बराकर नदी पर कोडरमा में है। इसी प्रकार से नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि बोकारो स्टील प्लांट को लौह अयस्क यानी आयरन ऑर की आपूर्ति मुख्य रूप से कहाँ से की जाती है। तो हम लोग देखें कि टाटा को आयरन ओर की प्राप्ति नोवा मुंडी से हो रहा है, यानी नोवा मुंडी से। तो बोकारो स्टील प्लांट को आयरन और लौह अयस्क की आपूर्ति कहाँ से हो रहा है, तो ये भी क्योझोर और किरुबुरु से हो रहा है, किरुबुरु से। तो ये वाला आप याद रखिए, क्योझोर आपका उड़ीसा में है। बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना का एक मुख्य व्यावसायिक उद्देश्य क्या माना गया था। 28 का आपका ये होगा, खाली रेल डिब्बों का आर्थिक उपयोग करना। तो ये आपका जो है ये हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि बोकारो स्टील संयंत्र भौगोलिक रूप से किन नदी घाटी क्षेत्र में स्थित है। 29 का आपका यहाँ पे सी हो जाएगा, दामोदर नदी घाटी क्षेत्र। तो बोकारो स्टील संयंत्र ये कहाँ है, तो दामोदर नदी घाटी क्षेत्र में लोकेटेड है। इसी के बेसिन या ड्रेनेज सिस्टम में आएगा दामोदर। देखिए, जमशेदपुर में स्थित इंडियन केबल कंपनी लिमिटेड, इंडियन केबल कंपनी लिमिटेड किस धातु उपयोग से संबंधित है। तो किस धातु उद्योग से संबंधित है। 30 का आंसर भी होगा, तांबा कॉपर। तांबा जो है घाट शिला पूर्वी सिंहभूम से निकाला जाता है, इसे कॉपर भी कहते हैं। मनुष्य के द्वारा सबसे पहले यूज किया गया था। भारत के कुल एल्युमिनियम अयस्क यानी बॉक्साइट का लगभग कितना प्रतिशत भाग झारखंड राज्य से प्राप्त होता है। तो 31 का बी होगा, 16%। तो यहाँ पे आप याद रख सकते हैं 16% आपका राइट आंसर हो जाएगा, बी आंसर। तो आपको बता दें कि जो है एल्युमिनियम का अयस्क क्या है, बॉक्साइट है। ये वाला आपको याद होना चाहिए कि बॉक्साइट से ही एल्युमिनियम प्राप्त किया जाता है। झारखंड में मुख्य रूप से इसका निकाला जाता है। कहाँ, बॉक्साइट जो है झारखंड के लोहरदगा के बगरू पहाड़ी में पाया जाता है। झारखंड में बॉक्साइट का अत्यधिक उत्पादन लोहरदगा के किस प्रसिद्ध पहाड़ी क्षेत्र से होता है। तो बॉक्साइट जो कि एक अयस्क है किसका, एल्युमिनियम का, और ये जो है झारखंड के लोहरदगा जिला से निकाला जाता है। कौन सी पहाड़ी से, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा सी, बगरू पहाड़ी। तो ये याद रखिए, बगरू पहाड़ी। मयूराक्षी नदी जो है त्रिकुट पहाड़ी से निकलता है, देवघर से। पारसनाथ पहाड़ी संवेद शिखर है, आप सबसे ऊंची पहाड़ी है। राजमहल पहाड़ी आपका साहेबगंज में है। लोहरदगा से प्राप्त बॉक्साइट को एल्यूमिना में परिवर्तित करने के लिए किस कारखाने में भेजा जाता है। तो मान लीजिए लोहरदगा बगरू पहाड़ी से बॉक्साइट मिला, अब इसे हमें एक्सट्रैक्ट करना है एल्युमिनियम या एल्यूमिना, तो इसको कौन से कारखाने में भेजेंगे। तो 33 का ये होगा, रांची के मूरी में। तो आप याद रखिए, रांची के मूरी में भेजेंगे एल्युमिनियम कारखाना, जिसका स्थापना कब किया गया था, तो 1948 में किया गया था। कहीं कहीं आपको ये देखने को मिलेगा और कहीं कहीं 1938 भी देखने को मिलेगा। मूरी रांची, मूरी कारखाना कहाँ है, मूरी रांची में स्थित है एल्युमिनियम उद्योग। इसकी स्थापना किस विख्यात औद्योगिक समूह या कंपनी द्वारा की गई थी। तो 34 का राइट आंसर आपका यहाँ पे बी होगा, हिंडाल्को। इसे इंडाल या हिंडाल्को कहते हैं। तो ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका भी नाम चेंज हो गया है जो कि इंपॉर्टेंट होगा। तो ये सब आप याद रख सकते हैं। ये मूरी में है, आप याद रखिएगा। नाम है एल्युमिनियम उद्योग। बगरू पहाड़ी लोहरदगा से जो मिलता है बॉक्साइट यहीं लाया जाता है और उससे एल्युमिनियम एक्सट्रैक्ट किया जाता है। एल्युमिनियम उद्योग रांची के मूरी में है। इसका स्थापना 1948 में या 38 में किया गया था। अब हमारा क्वेश्चन है 35, और इसमें आपसे पूछा जा रहा है, क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है आपसे कि
झारखंड का झींग पानी और लफाज कारखाना मुख्य रूप से किस औद्योगिक उत्पादन से संबंधित है? तो आपका 35 का राइट आंसर सी हो जाएगा, सीमेंट उद्योग से। तो यहाँ पे आप याद रखिएगा, आपका क्या होगा, सीमेंट उद्योग। तो चलिए, हमारा यहाँ करेक्ट जो है सी हो रहा है। अब नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट में है कि प्रसिद्ध डालमिया सीमेंट का संयंत्र झारखंड के किस औद्योगिक नगर या स्थान पर स्थित है? तो 36 का आपका यहाँ पे बी होगा, बोकारो में है। तो डालमिया सीमेंट संयंत्र झारखंड के कहाँ पे है? तो बोकारो में है। इसी प्रकार से झारखंड में श्री सीमेंट का मुख्य संयंत्र किस जिले में जो है स्थापित है? तो यहाँ पे आपका 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, सरायकला खरसावां। तो ये वाला भी आप याद रख सकते हैं। चलिए, अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर आपका 38 है। क्वेश्चन नंबर आपसे पूछा जा रहा है 38 में कि झारखंड में स्थित भारी इंजीनियरिंग उद्योग का सबसे प्रमुख केंद्र कौन सा है? तो यहाँ पे आपका 38 का राइट आंसर सी हो जाएगा, HEC, हैवी इंजीनियरिंग कोऑपरेशन। इसका स्थापना 1958 में 1958 में किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, और किसके सहयोग से? रूस और चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से किया गया था। ये कहाँ पे है? तो ये नगड़ी रांची में आपको देखने को मिलेगा। ये रांची में ही है। अब रांची में कहाँ हम लोग देख लेते हैं। चलिए, देखिए कि रांची के हटिया में स्थित है। तो रांची के नगरी में नहीं, हटिया में है। ये हमसे गलती हो गया। रांची के हटिया में स्थित HEC यानी हैवी इंजीनियरिंग कोऑपरेशन की स्थापना किन देशों की तकनीकी सहयोग से की गई थी? तो 39 का राइट आंसर डी होगा, सोवियत संघ यानी रूस, जिसे USSR कहेंगे, और चेकोस्लोवाकिया। तो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर एकदम क्या होगा, डी होगा। तो ये आपको नहीं भूलना है। तो चलिए, इस तरह से हम लोग HEC के बारे में भी जाने, एक एक करके हम लोग का सब पढ़ा हुआ प्रैक्टिस और रिविजन कर रहे हैं। किस भारतीय राजनेता ने HEC को राष्ट्र को समर्पित करते हुए इसे आधुनिक भारत का मंदिर कहा था? तो यहाँ 40 का राइट आंसर आपका सी होगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था आधुनिक भारत का मंदिर HEC को। HEC में कार्तिक उरांव जैसे व्यक्ति भी काम किए थे, इंग्लैंड की नौकरी छोड़ के इसमें काम करने लगे थे। इसी प्रकार से वो किसके कहने पे आए थे? तो जवाहरलाल नेहरू के, जो देश के फर्स्ट PM थे। हैवी इंजीनियरिंग कोऑपरेशन यानी शॉर्ट में HEC कहेंगे। ये आपका रांची के हटिया में है, 1958 में लगाया गया है, USSR, रूस और चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से। तो व्यावसायिक उत्पादन प्रोडक्शन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो 41 है, 41 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, 1964 से। इसका स्थापना 1958 यानी 1958 में किया गया, लेकिन इसका प्रोडक्शन जो है, इसका उत्पादन जो है 1964 से हुआ, और इसी वर्ष जो है बोकारो स्टील प्लांट का स्थापना किया गया था। तो आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। HEC परिसर में स्थापित HMPB यानी हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट किस देश की सहायता से स्थापित हुआ है? हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट जो है, यहाँ पे कौन सा देश लगाया गया? तो आपका जर्मनी तो खत्म हो जाएगा, आपका यहाँ पे जापान खत्म हो जाएगा, और संयुक्त राज्य अमेरिका खत्म हो जाएगा, बचेगा रूस। क्यों? क्योंकि HEC का स्थापना दो ही देश मिलकर किए हैं। वो आपका कौन है? तो चेकोस्लोवाकिया और रूस यानी USSR, सोवियत संघ। तो 42 का राइट आंसर आपका सी होगा, USSR। यानी कि HEC के अंदर है HMBP यानी हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट। तो ये आप याद रखिएगा, ये जो है रूस के सहयोग से लगाया गया है। इसके बाद आपका है कि HEC के अंतर्गत कार्यरत है HMTP यानी हैवी मशीन टूल प्लांट। इसका निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया था? तो आपका 43 का राइट आंसर यहाँ पे ए होगा, चेकोस्लोवाकिया। तो जब भी आंसर होगा दो ही देश होगा, ये यूनाइटेड जर्मनी कुछ नहीं, यही दोनों, क्योंकि यही दोनों मिलकर HEC किया, और इस HEC के अंतर 3 और भी छोटे बड़े फैक्ट्री है। जैसे हम आप एक ऊपर पढ़े, और दूसरा आपका यहाँ पे हैवी मशीन टूल प्लांट्स है, इसका चेकोस्लोवाकिया ने लगाया। इसके बाद आपका देखिए, रांची में है मैकॉन लिमिटेड है। मैकॉन लिमिटेड मुख्य रूप से किस केंद्रीय मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन कार्य करता है? तो 44 का आपका बी हो जाएगा, इस्पात मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ स्टील। क्वेश्चन है आपका 45 की मैकॉन लिमिटेड की स्थापना रांची के टोरंडा में किस वर्ष की गई थी? 45 का आपका बी होगा, 1959 में किया गया था। ये वाला भी डेट आप याद रख सकते हैं। तो यहाँ पे आपका करेक्ट जो है बी हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए, रक्षा मंत्रालय के अधीन कार्यरत गार्डन रीच शिपयार्ड यानी रक्षा मंत्रालय मतलब कि डिफेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत यह आता है। तो गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड, जिसको GRAC कहेंगे, ये संत्र रांची में कहाँ स्थित है? तो ये आप सबसे पहले याद रखिए कि गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड रांची में है। ये रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अब रांची में कहाँ है वो हम लोग देख लेते हैं। इसका आंसर डी होगा, HEC परिसर में है। इसी प्रकार से नेक्स्ट आपका है कि झारखंड के नामकुम रांची में स्थित है भारतीय प्राकृतिक राह एवं गोंद।
संस्थान यानी लाह अनुसंधान संस्थान, इसका स्थापना किस वर्ष किया गया था? तो 47 का आंसर ये हो जाएगा, 1924 में किया गया था। इसका हाल ही में 100 साल कंप्लीट हो गया, जो मनाया गया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आई थी। तो इसका ये वाला भी आप याद रखेंगे। झारखंड में लाह यानी लेग प्रसंस्करण को मजबूती देने के लिए किस वर्ष एक विशेष लाह विकास संघ का गठन किया गया था? तो यहाँ पे 48 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा 1976। तो आप याद रखिएगा 1976। आपका ये 48 है, तो आपका बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ पे है 49 कि इंडियन ट्यूब कंपनी लिमिटेड झारखंड के किस औद्योगिक नगर में स्थित है? 49 का राइट आंसर आपका डी होगा, जमशेदपुर में है। तो ये वाला भी इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। इसी प्रकार से नेक्स्ट है कि सार्वजनिक क्षेत्र का प्रसिद्ध संस्थान हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड हाइड्रोजन स्टील रिलेटेड एंटिटी रेफरेंस झारखंड के किस महत्वपूर्ण जिले में स्थित है? तो हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड की बात किया जा रहा है। ये 50 का राइट आंसर आपका डी होगा, ये रांची में है। इसी प्रकार से नेक्स्ट देख लेते हैं। अब हमारे पास टोटल 10 प्रश्न और बचे हुए हैं कि झारखंड में प्रथम तांबा पिघलाने का केंद्र यानी कॉपर स्मेल्टर कहाँ स्थापित किया गया था? तो 51 का आपका बी होगा, घाटशिला, क्योंकि घाटशिला से तांबा कॉपर निकाला जाता है। ये पूर्वी सिंहभूम में यहाँ पे तांबा को पिघलाने का एक केंद्र बनाया गया था। ये कब बनाया गया था? तो 1930 ईस्वी के आसपास जो है लगाया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये वाला। इसी प्रकार से अगला प्रश्न आपका है कि सिंदरी धनबाद में भारत के प्रथम उर्वरक कारखाना फर्टिलाइजर फैक्ट्री की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो आपका 52 का आंसर बी हो जाएगा, 1951, 1951। तो ये भी आप याद रखिए। चलिए आपको बता देते हैं, धनबाद के सिंदरी में भारत का प्रथम फर्टिलाइजर फैक्ट्री कारखाना उर्वरक लगाया गया यहाँ पे। इसका स्थापना 1951 में किया गया, लेकिन ये रुग्ण पड़ गया था। लेकिन हाल ही में नरेंद्र मोदी फिर से इसे जीर्णोद्धार करने का जो है संकल्प लिए हैं। देखिए, झारखंड का कौन सा शहर भारत की अभ्रक राजधानी माइका कैपिटल ऑफ इंडिया के रूप से जाना जाता है, जहाँ अभ्रक उद्योग केंद्रित है? तो ये आपका कोडरमा हो जाएगा। हालांकि अभ्रक जो है यहाँ तो गुलाबी कलर का पाया जाता है। आप जानते हैं उच्च श्रेणी 90% अभ्रक जो है यहाँ से बेच देता है, जिसे माइका कहते हैं विदेशों में। इसके बाद अभ्रक जो है आपको कोडरमा, झुमरी तिलैया, हजारीबाग के आपको बड़कागांव, मांडू, इसी प्रकार से गिरिडीह में देखने को मिलेगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कांच उद्योग यानी कि ग्लास इंडस्ट्री के लिए प्रसिद्ध भुरकुंडा कारखाना, तो भुरकुंडा कारखाना झारखंड के किस जिले के अंतर्गत है? तो ये रामगढ़ में है। जापान के सहयोग से लगाया गया था इसे। ये आपको मालूम होना चाहिए। भुरकुंडा कहाँ पे है? तो ये रामगढ़ में है। आपका 54 का बी हो जाएगा। बस अब इतना याद रखें। देखिए, झारखंड की प्रथम औद्योगिक नीति फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी किस वर्ष घोषित की गई थी? 55 का ए हो जाएगा, 2001 में। तो झारखंड में पहली बार झारखंड निर्माण के बाद 2001 में आया था क्या? झारखंड का प्रथम फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी औद्योगिक नीति। अब तक टोटल कितना आया? 4 आया। कब कब आया है? तो 2001 में पहला आया। उसके बाद दूसरा जो आपका आया, दूसरा औद्योगिक नीति आया, वो 2012 में आया। तीसरा आपका आया 2015 में आया। और आपका चौथा यानी तीसरा हो गया, चौथा 2021 में आया। इस प्रकार से इसके बारे में आप पढ़े होंगे। झारखंड औद्योगिक पार्क नीति इंडस्ट्रियल पार्क पॉलिसी किस वर्ष अधिसूचित की गई थी? तो 56 का आंसर बी होगा। ये पार्क नीति बोल दिया, इसलिए आपका 2015 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका आंसर बी है। इसी प्रकार से हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि बोकारो स्टील प्लांट को कच्चे माल के रूप में चूना पत्थर की आपूर्ति किस राज्य से होती है? तो आपका 57 का आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा, बिहार भवनाथपुर से। इसी प्रकार से नेक्स्ट है कि झारखंड में कोयला धोने का सबसे बड़ा कारखाना लार्जेस्ट कोल वाशरी कहाँ स्थित है? तो यहाँ पे आपका 58 का क्या हो जाएगा? ये होगा करगली बोकारो। तो ये वाला आप याद रखिए। अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 लास्ट है कि झारखंड के किस जिले में हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन HEC का मुख्यालय है और तीनों मुख्य निर्माण संयंत्र स्थित है? तो 59 का आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। ये रांची में है। ये बहुत ईजी और अच्छा क्वेश्चन था। अब हमारा इस वीडियो का अंतिम और लास्ट क्वेश्चन है कि झारखंड का कौन सा जिला मुख्यतः तसर रेशम, तसर सिल्क उत्पादन और उद्योगों के लिए देश भर में प्रसिद्ध है? तो यहाँ पे आपका 60 का आंसर सी हो जाएगा, सरायकेला खरसावां। ये पूछा तसर सिल्क, तसर रेशम, ये पूरे देश में नंबर 1 है, देश भर में प्रसिद्ध है। तो यही आपका यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा 60 का? तो सरायकेला खरसावां होगा। हालांकि और भी जिले में इसका प्रोडक्शन है। तो इस प्रकार से हम लोग कंप्लीट किए। इधर आपका आंसर है। बहुत अच्छे से हम लोग 1 से लेकर पूरे आपका आंसर देखे और सारे प्रश्नों को देखे। ये आपका झारखंड की अर्थव्यवस्था यानी इंडस्ट्री, उद्योग, कारखाना से संबंधित है।
तो ये वाला वीडियो आप मिस ना करिए, आप देखिए और प्रैक्टिस कीजिए, रिवीजन कीजिए, आपके आने वाले एग्ज़ामों के लिए बेनिफिट होगा। यहाँ पे हम बहुत सारे एडिशनल बताएँ, ये 60 प्रश्न है लेकिन एडिशनल के थ्रू आपको हम एडिशनल बहुत कुछ ऑल ओवर बताएँ हैं। तो आपका यहाँ 100 प्लस हो गया। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं, हम लोग दूसरे वीडियो में बहुत जल्द मिलेंगे।